हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग नोट्स। आज अपन देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज़ अ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या होता है? आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए उसको इंटेलिजेंटली सॉल्व करें, मतलब डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटेलिजेंट। ओके। और आर्टिफिशियल मतलब क्या है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर रोबोट उसे इंटेलिजेंट प्रोवाइड किया जाए तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। क्रिएटिंग द कंप्यूटर और मशीन एज ए इंटेलिजेंस एज ए ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग की तरह कोई भी मशीन या कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज़ होता है। देन वी हैव वन मोर डेफिनेशन। Artificial intelligence is a branch of computer science concerned with making a computer behave like human। ये दोनों डेफिनेशन सेम हैं। These are activity are done by human beings। ये हम सिखा रहे हैं कि एक जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह वर्क करे। ओके, नाउ द प्राइमरी एम ऑफ आर्टिफिशियल इज द इंट्रोड्यूस इंटेलिजेंट मशीन। द इंटेलिजेंसी शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय थिंकिंग, मेकिंग डिसीजन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, मोर इम्पॉर्टेंटली बाय लर्निंग। मीन्स जो भी अपनी सिस्टम है वो खुद थिंक करे, खुद के डिसीजन ले और उसके प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। ये एक मशीन को आना चाहिए, उसे अपन कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब देखेंगे हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो जॉन मैथार्डी ही इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उन्होंने हमें इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। अगर किसी भी मशीन में हम इंटेलिजेंट डाल दें तो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है। वी कैन से दैट एक मशीन को ह्यूमन उसमें जान डाल दे तो वो ह्यूमन की तरह वर्क करे, उसे कहते हैं अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंसी इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट प्रोग्राम। It is a way of making a computer control robot or a software think intelligently। ऐसे मशीन बनाए जो इंटेलिजेंट थिंक कर सके, खुद के डिसीजन ले सके। और प्रेजेंटली अपन बोल सकते हैं कि रोबोट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नाउ गोल्स, क्या गोल होते हैं? तो पहला गोल है अपना क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम को क्रिएट करना है। तो एक्सपर्ट सिस्टम मीन्स जो पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाए, उसे एंड टू एंड उस चीज़ का नॉलेज हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या परफॉर्म करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन में वो कैसा वर्क करता है, अगर ये नॉलेज अगर कोई भी सिस्टम को आ जाए तो उसे हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंसी इन मशीन। ह्यूमन इंटेलिजेंसी डालना है तो ह्यूमन बींग किस तरह से सोचता है वो मशीन में डालना है तो वो कैसे डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कवर होते हैं। फर्स्टली कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। देन अनदर वन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स कौन से टाइम पे ये कौन सा डिसीजन लेता है। देन नेक्स्ट वन इज़ न्यूरो साइंस। नेक्स्ट वन बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ मैथ्स। इन मैथ्स कैलकुलेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंस। अगर अपने को कोई भी अब सपोज फॉर एग्जांपल रोबोट का हैंड है तो वो रोबोट का हैंड अपने को कुछ भी आगे बढ़ाएगा तो कितने एंगल में बढ़ना चाहिए, इसका एक कैलकुलेशन रहता है। तो यहाँ पे मैथ्स परफेक्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। ये सब टॉपिक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंडर आते हैं। हम कोई भी इंटेलिजेंसी सिस्टम बनानी हो तो हमको ये सब टॉपिक कवर करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम एक इंटेलिजेंसी सिस्टम बनाते हैं तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है अपना सेंस, मतलब उसका सेंस होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ मूवमेंट, उसकी मूवमेंट कैसी होती है।
थर्ड वन इज़ इंटेलिजेंट, वो कितना इंटेलिजेंट परफॉर्म कर रहा है। एंड लास्ट वन इज़ एनर्जी, उसकी एनर्जी भी तो होनी चाहिए। मतलब अगर हम एक एग्जांपल रखते हैं रोबोट का, तो हम उसका सेंस कैपेबिलिटी, मूवमेंट उसका, और इंटेलिजेंस सिस्टम उसकी, जो इंटेलिजेंट पावर है उसकी, और एनर्जी, ये सब कवर होता है कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन इज़ हैवीली इंडस्ट्री एंड स्पेस, कि इसमें हम आर्टिफिशियल को कैसे अप्लाई करते सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एंटायर मैन्युफैक्चर प्रोसेस कैन बी मेड टोटली ऑटोमेटेड। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हेल्प से जो हमारा पूरा मैन्युफैक्चर प्रोसेस होता है उसको हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाए और ह्यूमन प्रोडक्ट इफ़िशिएंट हो जाए, और उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो हम एक थ्रेड से लेकर तो उसकी कलर, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करने तक की सब प्रोसेस हमको ऑटोमेटेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन और विद रोबोट। तो हमारा प्रोसेस इजी हो जाएगा और ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कंट्रोल एंड मेंटेन बाय कंप्यूटर सिस्टम। तो हम कंप्यूटर सिस्टम को लगा सकते हैं जो उसको प्रोसेस को कंट्रोल करेगा और मेंटेन और मैनेज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग मशीन टूल है, कोई कार के पार्ट्स बनाता है वाली मैन्युफैक्चर कंपनी है। टूल्स प्रोडक्शंस एंड कंप्यूटर चिप प्रोडक्शन, इसमें हम ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लेके उसको कॉस्ट को कम कर सकते हैं और जो भी अपना ह्यूमन एफर्ट्स है वो भी कम कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ रिपीटेटिव जॉब विच आर ऑटोनोमस इन नेचर कैन बी कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन इंटेलिजेंसी। जो टास्क हम बार बार करते हैं, रिपीटेटिव करते हैं, जो अपन हाथ से करते हैं दैट इज़ मैन्युअली, वो प्रोसेस को मशीन या फिर सिस्टम में सेट करके हम उसे इजी बना सकते हैं, उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और इसके वजह से टाइम अपना सेव हो जाएगा, राइट। मशीन इंटेलिजेंसी कैन बी एम्प्लॉयड टू कैरी आउट डेंजरस टास्क। जो डेंजरस टास्क है वो मशीन करेगा, ना कि ह्यूमंस। नेक्स्ट वन इज़ बैंकिंग सेक्टर। Bank may look at using artificial intelligence for enhancing customer experience, security, and risk management. Okay, with the use of artificial intelligence, bank call center work could get reduced to certain extent. Then financial, bank use intelligent software application to screen and analyze फाइनेंशियल डेटा। पहले ज़माने में अपन क्या करते थे कि अपन मैन्युअली सब जो भी अपना डेटा रहता था वो मैन्युअली फिल करते थे, बट अब अपन ऑटोमेटिक कर सकते हैं डेटा फिल। सॉफ्टवेयर दैट कैन बी प्रेडिक्ट ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट हैज़ बीन क्रिएटेड विच हैव बीन नोन टू बिट ह्यूमन इन प्रेडिक्टिव पावर। जो शेयर मार्केट, जो अपना स्टॉक मार्केट होता है, उसको हम प्रेडिक्टिव कर सकते हैं लोगों के लिए। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, टॉय एंड गेम्स, म्यूज़िक और हॉस्पिटल एंड मेडिसिन्स, ये सब आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, थैंक यू।